अजी सुनिए, आपके घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? घर के काम कौन करेगा? जंगल की एक सुबह सभी चिड़िया और उसके बच्चे उड़ चुके थे, मगर टूनी चिड़िया बचपन से ही बहुत आलसी थी और हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। घर का कोई काम नहीं करती थी, ना ही स्कूल जाती थी। इस कारण उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे और एक दिन पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, कितना भी समझाओ समझती ही नहीं। बिरादरी की सारी चिड़िया हंसती हैं मुझ पर, कहती हैं कि इसकी एक ही तो बेटी है, वो भी आलसी और निकम्मी। चिंता मत करो भाग्यवान, जो नसीब में था वही हुआ और आगे भी वही होगा जो लिखा होगा। चिंता कैसे न करूं जी, बड़ी हो गई है शादी के लायक, ऐसे में कौन करेगा इससे शादी, और अगर कर भी ले तो वहां जाकर भी ये सोई रहेगी और लड़के को सारा काम खुद ही करना होगा। ज्यादा मत सोचो, शादी होने दो, क्या पता सुधर जाए। देखते ही देखते समय बीत गया और टूनी की शादी बगल वाले जंगल के होनहार मिट्ठू से कर दी गई। विदा होते समय माँ उससे कहती है, जा बेटी जा, खूब सुखी रहना, अपने पति की सेवा करना, सब काम मन लगा कर करना और अपने पति को सुखी रखना, किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना होने देना, नहीं तो उस जंगल के लोग बोलेंगे कि टूनी की माँ ने कुछ सिखाया नहीं, टूनी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। टूनी के माँ बाप ने नम आंखों से टूनी को विदा कर दिया, ये सोचकर कि ससुराल जाकर टूनी सुधर जाएगी, मगर टूनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ससुराल जाकर के अजी सुनिए, आपके घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? घर के काम कौन करेगा? अरे हम और तुम दो ही लोग तो हैं, नौकर की क्या जरूरत है, हम दोनों मिलकर सारे काम कर लेंगे और काम ही कितना होगा। लगता है यहाँ का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अरे ये मैं कैसे करूंगी, मैं तो फंस गई। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। 2-3 दिन तो उसने सारे काम किए, फिर उसके दिमाग में एक कुटिल प्लान ने जन्म ले लिया और एक दिन जैसे ही उसका पति घर आया, हाय माँ, मैं मर गई, क्या करूं इस दर्द का? मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई भी काम नहीं कर पा रही, मैं क्या करूं? अरे क्या हो गया, सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। सुबह ठीक थी तो क्या अभी बीमार नहीं हो सकती? मिट्ठू तोता बहुत सीधा था, उसने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और घर के सारे काम करने लगा। झाड़ू लगाता, जंगल से खाना खोज कर लाता, यहाँ तक कि टूनी के भी खाने पीने का पूरा ख्याल रखता, जिससे कि टूनी जल्दी ठीक हो जाए। मगर टूनी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले, क्योंकि वो तो दर्द का सिर्फ नाटक कर रही थी। जब वो ठीक नहीं हुई तो मिट्ठू ने उसे डॉक्टर के पास चलने को बोला, मगर टूनी डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर कपोत के क्लिनिक के पास से मिट्ठू गुजर रहा था और उसने खिड़की से एक मरीज की आवाज सुनी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के पैर में कल से बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे दीजिए। आप चिंता नहीं करें, चिंता की कोई बात नहीं है, उसे गन्ने के रस में पुदीना मिलाकर पिलाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे यही बीमारी तो टूनी को भी है, मैं भी यही दवाई दूंगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो वहां से उड़ चला। उसने बाजार से गन्ना और पुदीना लिया। घर आकर उसने गन्ना और पुदीने का जूस बनाकर टूनी को दिया। टूनी अब तुम आराम करो, मैं जंगल जाकर फल और सब्जियां ले आता हूँ, तब तक तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे वाह, इतना अच्छा स्वाद, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसको पीने के लिए मुझे लगता है रोज नाटक करना पड़ेगा। ओहो, इतना टेस्टी, वंडरफुल। मिट्ठू को बाजार से आते समय रात हो गई। वो फल और सब्जी लेकर आता है और सबसे पहले टूनी से पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है टूनी? ठीक नहीं हूँ जी, मेरे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है, मुझे वही जूस दो ना, मुझे उससे ही आराम हो जाएगा। ये कहानी अब रोज की हो चुकी थी।
टूनी झूठ बोलती रही और मिट्ठू उसे जूस पिलाता रहा। जब कई दिन बीत गए फिर भी टूनी का दर्द ठीक नहीं हुआ तो फिर एक दिन क्या करूं, टूनी का दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा। क्या करूं, डॉक्टर के पास फिर से जाऊं क्या? यही ठीक रहेगा। ये सोचकर वो हॉस्पिटल की ओर उड़ जाता है। इस बार भी संयोग से वही मरीज डॉक्टर के पास बैठा होता है। डॉक्टर साहब, वो दवा देने के बाद से तो मेरी पत्नी का दर्द और बढ़ गया है। वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे माफ करना भाई साहब, मैंने आपको गलती से गलत दवा बता दी थी। नीम और करेले की जगह मैंने गन्ना बोल दिया था। आपको उसे करेला और उसमें नीम पीस कर मिला कर देना होगा। दिन में 4 बार देना, तब जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही मिट्ठू फिर से उड़ चला और इस बार वो अपने मुंह में नीम का पत्ता और करेला लेकर घर आया। दोनों को पीसकर जूस बनाया और टूनी के पास पहुंचा। लो टूनी, मैं दवा ले आया हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि इसको दिन में 4 बार पीना और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। टूनी ने सोचा मिट्ठू गन्ने का जूस लेकर आया है। उसने लिया और झट से पी लिया। उसका मुंह कड़वेपन से भर गया था, लेकिन मन में सोच कर रह गई, कुछ नहीं बोली। दोपहर को मिट्ठू ने फिर वही जूस उसे दिया। लो टूनी, जूस पी लो, डॉक्टर ने 4 बार पीने को बताया है। टूनी को लगा शायद पिछली बार गलती से मिट्ठू ने कड़वा जूस दे दिया, इस बार शायद मीठा होगा। जैसे ही उसने जूस में मुंह लगाया, उसका मुंह पहले से भी ज्यादा कड़वा हो गया। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया और जोर से चिल्लाई, थू थू थू, ये क्या लेकर आए हो? ये तो बहुत कड़वा है, मुझे नहीं पीना ये दवा। ये तो दवा है, डॉक्टर ने 4 बार पीने को बताया है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती 4 बार तो ये दवा पीना ही पड़ेगा, तभी तो ठीक होगी। टूनी बेचारी बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब उसे ठीक होने के अलावा और कोई उपाय समझ में नहीं आया। अब अगर वो ठीक नहीं होती तो उसे कड़वा करेले का जूस पीना पड़ता। अगले दिन सुबह, टूनी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और अब मैं घर के सारे काम खुद ही कर लिया करूँगी। इसके बाद से टूनी ने कभी आलस नहीं किया।